नमस्कार दोस्तों। 90% पेरेंट्स के साथ दिक्कत यह होता है कि उनका बच्चा खाना ठीक से नहीं खा रहा है। इसलिए मेरा आज का टॉपिक है कि अगर आपका बच्चा खाना ठीक से नहीं खा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप इस चार्ट को देखिए। अगर इस चार्ट के हिसाब से आपके बच्चे का वजन और हाइट ठीक है तो आपका बच्चा खाना ठीक से खा रहा है। आपको उसका खाने को लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर इस चार्ट के हिसाब से आपका बच्चा अंडरवेट या बच्चे का वजन कम है तो आपको बच्चे को भरपेट खाना खिलाने का जरूरत है। यहाँ पर मैं आपको खाना खिलाने के लिए कुछ टिप्स देती हूँ जो आपके बच्चे को खाना खिलाने में जरूर मदद करेगा। लेकिन उससे पहले आप मेरा एक छोटा सा काम कीजिए। इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है प्लीज उस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चे को खाना अच्छे से खिलाने के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट है वह है टाइमिंग। दोस्तों, बच्चे को खाना खिलाने का एक टाइम टेबल होना चाहिए। कभी जल्दी कभी लेट ऐसा खाना बच्चे को ना खिलाए। मान लीजिए कि आप बच्चे को 1 बजे लंच खिलाती हो तो दोस्तों रोज 1 बजे ही बच्चे को लंच दे। इससे क्या होगा, जैसे ही घड़ी में 1 बजेगा तो बच्चे का शरीर उसको सिग्नल देगा कि अभी मुझे भूख लगा है, यह मेरा खाने का टाइम है और बच्चा खुद से मांग कर खाना खाएगा। बचपन से ही बच्चे को एक जगह में बैठकर खाने का आदत डालिए। इसके लिए आप बचपन में ही बच्चे को एक डाइनिंग टेबल बना कर दिए। वैसे तो जमीन में बैठकर खाना खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन छोटा बच्चा जमीन में एक जगह में बैठकर खाना नहीं खाएगा, थोड़ी देर बाद ही उठकर भागेगा। इसलिए आप एक चेयर टेबल में ही बच्चे को खाना खाने दें। इससे आपको भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक जगह में बैठकर बच्चे को खाना खिला पाओगी और धीरे धीरे बच्चे को भी आदत हो जाएगा कि खाना मुझे इसी टेबल चेयर में बैठकर ही खाना है। और बच्चा अगर एक जगह में बैठकर खाना खाता है तो उसका सेहत भी अच्छा रहता है। दोस्तों, बच्चे का खाना खाने का जो प्लेट, कटोरी या चम्मच है वो आप लोगों से अलग होना चाहिए, थोड़ी कलरफुल भी होना चाहिए। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसे खाना खाने के लिए उसके मनपसंद बर्तन खरीद कर दे। इससे बच्चे को खाना खाने में मजा आएगा और बच्चा खाने की तरफ आकर्षित भी होगा। कभी भी गलती से भी बच्चे को जबरदस्ती खाना ना खिलाएं। दोस्तों, आप जबरदस्ती बच्चे को खाना खिलाओगे तो बच्चा खाने से डरने लगेगा, खाना देखते ही रोना शुरू करेगा। इसलिए बच्चे को जबरदस्ती खाना ना खिलाएं। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा खाने के बाद नहीं खा रहा है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। फिर 10 से 15 मिनट बाद वही सेम खाना दोबारा बच्चे को खिलाइए तो बच्चा थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में पूरा खाना खत्म करेगा। दोस्तों, अनजाने में हम पेरेंट्स से एक गलती हो जाता है कि जब अचानक कभी बच्चे को भूख लगता है तब हम बच्चे के हाथ में बिस्किट, वेफर, चिप्स या चॉकलेट पकड़ा देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे का पेट तो भर जाता है लेकिन बच्चे का सेहत ठीक से नहीं बनता है और धीरे धीरे इन खानों का आदत बच्चे को लग जाता है। तब बच्चा घर का खाना खाना ही नहीं चाहेगा। इसलिए बच्चे को भूख लगने से पहले ही आप बच्चे का खाना तैयार रखिए। दोस्तों, 1 साल से बड़े बच्चे को आप जो दूध पिलाती हो उसका क्वांटिटी 400 से 500 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा क्वांटिटी दूध आप बच्चे को पिला दोगे तो बच्चे का पेट दूध से ही भरा रहेगा और बच्चा ठीक से खाना नहीं खाएगा। और 3 साल के बाद ज्यादातर बच्चे का वजन नहीं बढ़ने का यही एक वजह रहती है। इसलिए जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वैसे वैसे उसका दूध कम कीजिए और खाने का क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। दोस्तों, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मोबाइल या टीवी ना दो तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है। ऐसे में दोस्तों मेरा मानना यह है कि दिन भर में बच्चा थोड़ा बहुत टीवी तो देखता ही है और हमें बच्चे को कैसे भी करके थोड़ी सी खाना भी खिलाना है।
ऐसी सिचुएशन में अगर आप बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाती हो तो बच्चे को मोबाइल ना देकर टीवी में थोड़ा सा गाना चला दीजिए। इससे बच्चा भी खुश रहेगा, आपको भी खाना खिलाने में मजा आएगा। और अगर बच्चा अपने हाथों से खाना खाता है तो गलती से भी बच्चे को मोबाइल और टीवी ना दे। इससे बच्चा टीवी देखने में ही खोया रहेगा और खाने के बाद भूल जाएगा, खाने में ध्यान भी नहीं देगा और गलती से खाना गले में भी अटक सकता है। टीवी देखते देखते बच्चा या तो कम खाना खाएगा, नहीं तो जरूरत से ज्यादा खा लेगा। इसलिए आपका बच्चा एक बार में कितना खाना खाता है उसका अंदाजा आप रखिए, उतना ही बच्चे को खिलाइए, उससे ज्यादा ना खिलाए, वरना बच्चा अचानक से उल्टी भी कर सकता है। दोस्तों, 5.5 महीने की उम्र से ही आपको बच्चे को सॉलिड खाना देना शुरू कर देना चाहिए। आप बच्चे को सॉलिड खाना शुरू करने में जितना लेट करेंगे, बच्चा उतना ही लेट खाना खाना सीखेगा और खाना ठीक से नहीं खाएगा। इसलिए उचित समय से बच्चे को सॉलिड खाना खिलाना शुरू करें। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे बातों का ध्यान रखिए तो आपका बच्चा सही तरीके से खाना खाएगा और पूरा पेट भर के खाएगा। और प्लीज इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।